बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी को बताने जा रहा हूं राशि चक्र के अंतिम राशि के बारे में कि 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। इस विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ग्रहों के स्थिति को समझने का प्रयास करें। आप कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं, द्वितीय में गुरु, तीसरे में गुरु, सप्तम में केतु और द्वादश में शनिदेव विराजमान हैं। राहु केतु की जब पहले बात करें तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोग YouTube पर मैं आपको बताएंगे कि आपकी जो गोचर कुंडली है उसमें राहु देव 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसा आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को वो वास्तव में मीन राशि में गोचर नहीं कर रहे। काल्पनिक तौर पर में, छाया तौर पर में आपको जो है 1 महीना पहले ही ज्योतिषों को ऐसा लग रहा है कि वो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायने में ये राहु देव मीन राशि में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 29 नवंबर 2023 बुधवार के दिन 12:46 AM में वास्तव में जो राहु का प्रवेश है मीन राशि में 29 नवंबर 2023 बुधवार के दिन 12:46 AM में राहु का प्रवेश मीन राशि में होगा। जो पूरे वर्ष राहु यहीं पर में रहेंगे। केतु का भी सीन कुछ ऐसा ही है। 29 नवंबर 2023 बुधवार को 12:46 AM में केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो हमने समय बताया है ये बहुत ही अद्वितीय है, चमत्कारिक है। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में है, फिर तृतीय भाव में चले जाएंगे। कुंडली के द्वितीय भाव से यानी कि मेष से वृषभ राशि में 1 मई 2024 बुधवार के दिन 1:50 PM में 1 मई 2024 बुधवार के दिन 1:50 PM में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि 1:50 PM से पहले ये कुंडली के द्वितीय भाव मेष राशि में ही रहेंगे। ये बढ़िया है। देवी और सज्जनों, अभी और शनिदेव जो है सो पूरे वर्ष यहीं पर में रहेंगे क्योंकि ये पहले से ही यहां पर में है। अब समझने की क्या बात है उसको समझिए आप। हमने जो ये आपको समय बताया कि कितने बज के कितने मिनट में राहु प्रथम भाव में और कितने बज के कितने मिनट में गुरु तीसरे भाव में, आपको मिनट से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन इसके कैलकुलेशन करने में अच्छे अच्छे विद्वान के, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन के छक्के छूट जाते हैं। ये इतना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। देवी और सज्जनों, ये जो व्यक्ति कैलकुलेशन जानता है, कर लेता है, वो आपको यहां तक बता सकता है कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कितने बज के कितने मिनट से प्रारंभ होगी और किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक क्या हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। देवी और सज्जनों, जो विद्वान ज्योतिष के होंगे वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिनकी जन्म राशि मीन है अथवा जिनका जन्म लग्न मीन है। सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी राशि मीन है या नहीं, तो उनके लिए नाम का पहला अक्षर मैं बता देता हूं। अगर इस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है सो मीन है। जैसे कि पहला अक्षर है दी, दी से दीपक, मीन राशि हो गया। दूसरा दू से किसी का नाम है दुर्गा, मीन राशि। किसी का थ से नाम है थाना, मीन राशि। ज से झंझारपुर, मीन राशि।
झाजी मीन राशि, यो दे से किसी का नाम देवानंद मीन राशि, दो से किसी का नाम दोसाराम मीन राशि, चा से किसी का नाम चांदनी मीन राशि, ची से किसी का नाम चीनी मीन राशि। ये सब जो अक्षर है दी, दू, थ, झ, यो, दे, दो, चा, ची, ये सब मीन राशि के अक्षर है। इसमें से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि जो है सो निश्चित तौर पर में मीन ही हुई देवी और सज्जनों। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का एक शिकायत आता है कि गुरुदेव हमारे बारे में जो भी यूट्यूब पर में अच्छी बातें बताई जाती है, बुरी बातें बताई जाती है, जो कुछ ऐसी घटनाएं अच्छी जो हमारे जीवन में हो जाए तो हमारे जीवन का रुख बदल जाए, कुछ ऐसी बुरी घटनाएं जो हमें तबाह कर देता है, बर्बाद कर देगा। तो होता क्या है कि अच्छी घटनाएं हमारे जीवन में तो पिछले कब हमने देखा हमें याद भी नहीं, लेकिन बुरी बातें जो बताई जाती है वो सब हमारे ऊपर में लागू हो जाता है, वो सब घटनाएं हमारे साथ होती हैं। तो क्या हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा? क्यों नहीं मिल रहा है? मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ, साल भर से, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से परेशान हूँ। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं देवी और सज्जनों, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो दिए गए नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है 7062757996 उस पर में मैसेज कर लें, आप। व्हाट्सएप नंबर है ये, दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जो उचित शुल्क है वो जमा कर लेंगे। आपको बीमारी का सही इलाज बताया जाएगा, क्यों आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और फिर जब आपको सही बीमारी का जड़ पकड़ में आ जाएगा, इलाज बता दिया जाएगा, तो आपको वहां से बुरा रिजल्ट कम और यहाँ से फिर ज्यादा अच्छा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझाने का प्रयास करता हूं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, क्यों हाल है, क्या छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्बा गनियोकोम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति से चर्चा आरंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वितीय भाव में 1 मई 1:49 PM तक रहने वाले हैं 2023 के। तो द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण आपका शरीर बड़ा सुंदर दिखने लगेगा। इस समय में शरीर की सुंदरता जो है सो उभर करके सामने आएगी। आपका शरीर बहुत ही मनमोहक दिखाई देगा, बड़ा सुंदर, मनमोहक। कोई भी स्त्री अगर देख ले पुरुष को तो मोहित हो जाए, कामदेव की तरह आपका शरीर इस समय में जो है सो सुंदरता की पराकाष्ठा पर में होगा। किसी महिला को अगर कोई पुरुष देख ले तो उसके ऊपर में मोहित हो जाए, ऐसा मीन राशि वालों के साथ होगा। देवी और सज्जनों, शरीर की सुंदरता इस समय में आपकी बहुत ज्यादा जो है सो खिल करके सामने आएगी। इतना ही नहीं, द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने कारण 1 मई 2024 तक आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी, मधुर भाषी बने रहेंगे, बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपके बोली से, आपके वचन से, आपके बात करने के तरीकों से आपका दुश्मन भी कुछ समय के लिए ही सही लेकिन आपका अपना हो जाएगा। इतना मीठा, इतना बढ़िया। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के द्वितीय भाव में बैठने के कारण देवगुरु का आपके संपत्ति में वृद्धि होगी। आपको देवगुरु बृहस्पति संपत्तिवान बनाएंगे, धन दौलत देंगे, पैसों की बढ़ोतरी करेंगे, बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, वाणी भी अच्छी रहेगी, दौलत भी आएंगे, शारीरिक तौर पर में सुंदरता भी मिलेगी, और साथ ही साथ पिता अथवा माता बनने का भी अवसर 2024 में मीन राशि वाले जातक को प्राप्त होगा। इस समय में आप संततिवान बनेंगे। आपको अगर आप मां हैं, गर्भ धारण करने का मौका मिलेगा, किसी की पत्नी है तो। मीन राशि वाले कोई पुरुष हैं तो उनको पिता बनने का अवसर मिल सकता है। जो पहले से माता पिता बन चुके हैं उनको संतान का सुख मिलेगा, उनकी संतान की परफॉर्मेंस, उनकी संतान की जो उत्तरोत्तर वृद्धि है वो देख करके आपका कलेजा जो है तो जुड़ा जाएगा। जुड़ा जाना यानी कि कलेजा का प्रसन्न हो जाना, पूरा हृदय जो है सो प्रफुल्लित हो जाना। देवी और सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात आपके लिए देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति के द्वितीय भाव में बैठने के कारण बता रहे हैं कि हे मीन राशि के जातक, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं। देवगुरु बृहस्पति ही आपके मालिक हैं, स्वामी है मीन राशि के। तो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, इसीलिए मैं तुम्हें राजमान्य बना दूंगा। यानी कि राजाओं के दरबार में भी तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी मान्यता होगी, तुम्हें लोग सम्मान देंगे, राजा के दरबार में भी लोग तुम्हें बहुत मानेंगे। देवी और सज्जनों, ऐसे जगहों पर में जो व्यक्ति राजा है, आज के समय में तो राजतंत्र है नहीं, तो राजा कौन है? जैसे किसी पंचायत का कोई प्रधान है, कोई सरपंच है, कोई मुखिया है, कोई पंचायत समिति है, कोई प्रमुख है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा सीनियर ऑफिसर है, कोई किसी कंपनी का मालिक है, कोई आपका मालिक है, कोई आपसे सीनियर अधिकारी है। ये सब इस समय में राजा, महंत, श्रीमंत के कैटेगरी में आ गए। तो इन सब के द्वारा भी आपको जो है सो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको राजमान्य होने का अवसर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति आपको राजमान्य होने का अवसर दे रहे हैं, यानी कि राजाओं के समान, राजाओं के द्वारा, राजाओं के समान जो लोग हैं वो सभी इस समय में आपको सम्मान देंगे। अच्छा, राजा से सिर्फ सम्मान मिल जाए और जनता अगर आपका सम्मान ना करे तो ऐसा सम्मान किस काम का? उसको तो ठोकर मारो, फेंक दो, कोई सम्मान किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जो जनता है, इसके द्वारा जो आपको सम्मान मिलता है और राजा के द्वारा भी सम्मान मिलता है, यानी कि आप लोकमान्य भी हो जाएं और आप राजमान्य भी हो जाएं, तो ये अद्वितीय है और साधारण है। देवी और सज्जनों, तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कारण आप लोकमान्य भी होने जा रहे हैं। और क्या होने जा रहे हैं? लोकमान्य के साथ साथ आप राजमान्य भी होने जा रहे हैं। आपको राजा भी मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला है। राजा से भी जो है सो आपको सुख मिलेगा, और जो समाज की जनता है वो सब भी आपको अपने नैनों के पलक पे बैठाएगी, अपने मस्तक पे बैठाएगी। समाज भी आपको सम्मानित करेगा इस वर्ष में। आप याद रखना मेरी बात को। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप सुकार्यरत रहेंगे, अच्छे कार्यों में हमेशा लीन रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, एक से एक बेहतरीन काम करने का अवसर मिलेगा आपको। बहुत अच्छा काम करेंगे, आपके कार्य से आप जाने जाएंगे। सब लोगों को ये कहना होगा, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, कि ये जो व्यक्ति है काम बढ़िया करता है, अच्छा काम करता है, जो सुकर्म है वो कर रहा है, कुकर्म नहीं कर रहा। ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में ये देवगुरु आपको सदाचारी बना के रखेंगे। सदाचारी का अर्थ समझते हो आप? चरित्रवान, किसी के ऊपर में दिल नहीं फिसल जाएगा, किसी के ऊपर में मन नहीं आ जाएगा, किसी के बारे में गलत भाव नहीं आ जाएंगे, किसी के साथ गलत कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं जागृत हो जाएगी। यानी कि सदाचारी बना करके रखेंगे देवी और सज्जनों, और आप सदाचार का पालन करेंगे। इतना ही नहीं, आपके लिए बता दूं कि ये आपको पुण्यात्मा बनाएगा। पुण्य करने की, धर्म करने की, तीर्थ करने की क्षमता प्रदान करेंगे, यानी कि पुण्य के भागी भी बनाएंगे। देवी और सज्जनों, अच्छा, सिर्फ पुण्यात्मा ही नहीं, भाग्यवान भी बना रहे हैं ये आपको। जब तक देवगुरु बृहस्पति यानी कि 1 मई 2024 तक ये कुंडली के द्वितीय भाव में मेष राशि में रहेंगे, तब तक
आपका भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। आप अगर एक कदम चलेंगे तो भाग्य आपको चौथा कदम में लेकर के मंजिल पे पहुंचाएगा। यानी कि एक कदम आप चलेंगे, 4 कदम आपका भाग्य चलेगा। एक कदम आप चलेंगे, 4 कदम आपका भाग्य चलेगा। यानी कि इसी को कहते हैं दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति होना। देवी और सज्जनों, भाग्यवान भी आप बने रहेंगे। यहां पर में देवगुरु बैठने के कारण आप शत्रुनाशक भी कहलाएंगे। आपके प्रताप से, आपके पुण्य से, आपके क्या कहते हैं, तेज से, पराक्रम से आपका शत्रु भी इस समय में डाउन हो जाएगा। वो छुप जाएगा, वो दब जाएगा, वो आपके सामने उसका कुछ चल नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, शत्रु नाशक बन जाएंगे, शत्रु का नाश कर देंगे आप। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि द्वितीय भाव में देवगुरु के बैठने के कारण बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिजनेस व्यवसाय भी बढ़िया करेंगे और आयु भी आपकी लंबी होगी। इस समय में आप दीर्घायु बने रहेंगे, दीर्घायु हो जाएगी, आपकी आयु लंबी हो जाएगी। यानी कि जान पर में कोई खतरा भी आने वाला होगा तो वो टल जाएगा, क्योंकि दीर्घ आयु हो गई आपकी आयु। रविवार सज्जनों, 1 मई 2024 के 1:50 में जब देवगुरु बृहस्पति यहां से यहां आ जाएंगे, कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो क्या होगा? तो तीसरे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो ये आपको जितेंद्रिय बना देते हैं। अर्थात आपको जो है सो अपने अंग पर में, अपने इंद्रियों पर में, आपको जो है सो अपने काम और वासना पर में कंट्रोल हो जाता है। आप उस पर में विजय हासिल कर लेते हैं। आपके सामने वो सब सेकेंडरी हो जाता है जो इंद्रिय के बस में आता है। आप जितेंद्रिय हो जाते हैं, आप जितेंद्र हो जाते हैं देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति के तीसरे भाव में बैठने के कारण आप शास्त्रज्ञ भी कहलाएंगे। आपको शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा। इस समय में शास्त्र अर्थात विद्या, यानी कि धर्म कर्म से संबंधित हो, कर्म कांड से संबंधित हो, मैथ से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, कंप्यूटर से संबंधित हो, किसी भी फील्ड से संबंधित क्यों न हो, किसी भी विद्या का, जिस विद्या में आपकी रुचि है उस विद्या में आप इस समय में मास्टर हो जाएंगे। आप उस विद्या में इस समय में आप मास्टर हो जाएंगे। बहुत मजबूती के साथ उस विद्या का आप जो है सो पालन करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जो लेखक वर्ग के लोग हैं, राइटर हैं, जो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ये देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में जो बैठा हुआ है 1 मई 2024 के बाद उनकी क्रिएटिविटी शक्ति, उनकी दिमागी शक्ति को बहुत मजबूत कर देगा। उनमें रचना करने की क्षमता, उनमें संरचना करने की क्षमता कमाल की हो जाएगी, जो अद्वितीय अद्भुत रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण क्या होगा कि ये आपको प्रवासी बनाएंगे। आप जहां पर रहते हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, जो आपकी जन्मभूमि है, उसको छोड़ करके ये आपको कहीं दूर भेज सकते हैं। दूसरे जगह पर में आपको वास करने के लिए विवश कर सकते हैं देवी और सज्जनों देवगुरु बृहस्पति, यानी कि प्रवासी बना देंगे। प्रवास, दूसरे जगह वास करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तीसरे भाव में बैठने के कारण ये आपको योग की तरफ रुझान देंगे। आप योगी बन सकते हैं, अच्छा खासा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। आपको जो है सो योग के तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, योगा टीचर वगैरह है, तो उस फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और ज्यादा सुदृढ़ होगी। आप एक आस्तिक व्यक्ति के तौर पर में सामने आएंगे और भगवान पर में आपकी जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, वो और मजबूत हो जाएगा, यानी कि आस्तिक हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में ऐश्वर्यवान बने रहेंगे आप।
ऐश्वर्यवान का मतलब है कि गुरु के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ऐसा दौलत, ऐसा धन जो जल्दी समाप्त ना हो, लंबे समय तक चले, लॉन्ग टर्म तक चले, ऐसे धन की आपको प्राप्ति का योग जो है सो आपके लिए बन रहा है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको ऐश्वर्यवान बनने का योग है। आपको जो है सो ऊंचा से ऊंचा दौलत प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए देवी और सज्जनों इस वर्ष हर मामले में जो है सो लकी है। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय में आपको ये काम और वासना के तरफ 1 मई 2024 के बाद जो है सो वो ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और आपके काम और वासना की पूर्ति भी जो है सो देवगुरु बृहस्पति करवा सकते हैं। यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी देवगुरु बृहस्पति दिलवाने का आपको प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण, कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपसे बहुत प्रेम करेंगी, अगर आप महिला हैं तो पुरुष आपसे बहुत प्रेम करेगा। यानी कि आपको आपके जीवन साथी का सुख जो है सो बहुत मिलेगा, आपको जीवन साथी से प्रेम बहुत मिलेगा। यानी कि आप स्त्री प्रिय हो जाएंगे, आप पुरुष प्रिय हो जाएंगे, ये लोग आपको बहुत प्रेम करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि इस समय में अगर आप बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में थे, बिजनेस व्यवसाय कर रहे थे, तो उस फील्ड में भी आपका विकास देखने को मिलेगा। अच्छा खासा बिजनेस व्यवसाय भी आप कर पाएंगे, आपके बिजनेस व्यवसाय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु के बैठने के कारण क्या होगा, इस समय में आप विदेश प्रिय भी हो सकते हैं, आपका रुझान विदेश की तरफ हो सकता है, आप विदेश जाने का प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो सकती है कि आप विदेश जाएं। इतना ही नहीं, इस समय में घूमने फिरने में बहुत मजा आएगा, पर्यटनशील बन सकते हैं आप, वाहन का भी सुख आपको अच्छा खासा मिल सकता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का हर मामले में पूरे वर्ष आपके लिए रिजल्ट ए ग्रेड है। वो अलग बात है कि आपके मूल जन्म कुंडली में परेशानी है और आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके सही जानकारी प्राप्त करें। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको मस्तिष्क में जो है सो दर्द रह सकता है, माथे में, सिर में दर्द आपको 2024 में ज्यादा परेशान करेगा। उन्माद आपको ज्यादा आ सकता है, कहते हैं कि उन्माद का रोगी हो गए हो, उन्माद आपको ज्यादा आएगा शनि के कारण। देवी और सज्जनों, फालतू का शनिदेव खर्च बहुत करवाएंगे, व्यर्थ का खर्चा बहुत करवाने का प्रयास करेंगे। शनिदेव के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको व्यसन परेशान कर सकता है, नशा पान आपको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है, आप नशा में डूब भी सकते हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, दुष्ट व्यक्ति से आपकी संगत हो सकती है। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो गंदा आदमी है, जो आदमी सही नहीं है, ऐसे लोगों से आपका संपर्क हो सकता है। कटुभाषी हो सकते हैं इस समय में आप, आपको अपने भाषा का ध्यान नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे जिससे कि जिस किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो उसके दिल पे बात लग जाएगी। यानी कि मधुर शब्द का प्रयोग ना करके कटु शब्द का प्रयोग करना, जो कि ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको जल्दी किसी पर में शनिदेव के कारण विश्वास नहीं होगा, आप अविश्वासी बने रहेंगे, और आपको तो विश्वास नहीं होगा सो नहीं ही होगा, और आप पर में भी लोग शनि के कारण विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि विश्वास में कमी का योग जो है सो आपके लिए बनेगा, आप बहुत ज्यादा विश्वासी नहीं कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी माता को
शनि के कारण इस समय में कुछ शारीरिक मानसिक कष्ट हो सकता है। आपकी माता से आपका कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपको आपके माँ के साथ संबंध में जो है सो खराबी आ सकती है। संबंध बहुत अच्छा जो है सो माँ के साथ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी न किसी विषय पर में माँ, मातृभूमि, जमीन, मकान, इन सब के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। शनि आपको आलसी बना सकता है, आलस्य में डालने की कोशिश कर सकता है। शनि का ये प्रयास हो सकता है कि वो किसी प्रकार से आपको आलसी बना दे कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों करे सो तरसों, यानी कि हो जाएगा, कर लूंगा, हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें जो है सो आपके सामने में आ सकती है, यानी कि आलसी बना सकता है शनि। देवी और सज्जनों, तो शनि से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। शनि के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करना पड़ेगा? तो शनि द्वादश भाव में है, तो प्रत्येक शनिवार को नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 5 माला महिलाएं जाप करें और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रत्येक शनिवार को 5 माला पुरुष जाप करें। ये नहीं कर सकते तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल दें, शनिदेव के मंदिर जाएं, दीपक जलाएं, उनको सरसों तेल चढ़ाएं, इससे वो प्रसन्न होंगे। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में है, वो भी मस्तक पे विराजमान है। ये आपको दुष्ट बनाने का प्रयास करेगा। लोगों के प्रति देवगुरु कितना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, कितना अच्छा अच्छा आपके ऊपर में कृपा कर रहा था, लेकिन राहु क्या करेगा कि आपको सबसे पहले दुष्ट बनाने की कोशिश करेगा। दुष्ट अर्थात किसी का अच्छा ना देखना, सबको बुरा ही देखना, सबके प्रति बुरा ही सोचना, अर्थात खराब भाव उत्पन्न करना, ऐसी राहु की कोशिश रहेगी। राहु जो है सो आपको मस्तिष्क का रोगी बना सकता है, आपको दिमागी तौर पर में राहु परेशान कर सकता है। राहु आपको स्वार्थी बना सकता है, स्वार्थ ज्यादा जो है सो राहु आपको बनाएगा, जिसके कारण से अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाली विचार जो है सो आपके अंदर आ सकती है। राहु के प्रथम भाव में बैठने के कारण क्या होगा कि राहु राजद्वेषी बना सकता है, राजा से, मालिक से, सीनियर से, अधिकारी से, इन सब से के प्रति आपका विचार बदलने का प्रयास कर सकता है। इन सब के प्रति आपको द्वेष मन में जागृत हो सकती है, ऐसा लग सकता है उन सब के प्रति जलन भावना, गलत भाव जागृत हो सकती है, जो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, राहु आपको नीच कर्म के तरफ आपका रुझान कर सकता है। गलत काम, कर्म, गंदा काम जो नहीं करना चाहिए, जो नुकसानदेह है, जो नीच कर्म है, उसके प्रति राहु के जो है सो आपके ऊपर में भाव जो है सो आ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि राहु आपको मनस्वी बना सकता है, अपने मन के अनुसार चलने का प्रयास करवा सकता है, दुर्बल बना सकता है। राहु काम वासना की तरफ आपको पूरे वर्ष में लिप्त करने की कोशिश कर सकता है। राहु आपको, राहु जो है संतान के सुख में भी कुछ कमी देने की कोशिश कर सकता है। आपको राहु के कारण संतान के सुख में भी कुछ कमी का सामना करना पड़ सकता है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है और सप्तम भाव में केतु के विराजमान होने के कारण केतु का ऐसा प्रयास रहेगा कि जगह जगह पर आपको मूर्ख बना दे, मतिमंद मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा। केतु का ये प्रयास रहेगा कि आपको जो है सो शत्रु से परेशान करवा दे, शत्रु भीरू बना दे, शत्रु से परेशान भी करवा दे और शत्रु के सामने से आपको भागने पर भी विवश कर दे। केतु का यह भी प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों सप्तम भाव में बैठने के कारण कि सुख में कमी देने की प्रयास करे। केतु आपको सुखहीन करे, सुख में कमी दे, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव पैदा करे, काम वासना की अधिकता करे, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन ना करने दे, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना होने दे, मन जो है सो यहाँ से ये केतु चरित्रहीन बनाने का भी प्रयास कर सकता है। अलग अलग लोगों के प्रति आपका मन जो है सो भटक सकता है। तो राहु केतु अच्छा नहीं है। राहु केतु के लिए प्रत्येक शनिवार को कम से कम 1 माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप और ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जाप जरूर करें, नहीं तो ये राहु केतु शनि तीनों परेशान करेगा। देव गुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फाइनल रिजल्ट जब आप अपनी जन्म कुंडली दिखाओगे तो वहां से पता चलेगा कि आप कितना बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो अथवा कितना खराब रिजल्ट ले सकते हो। खराब मिलने वाला है तो कैसे उसको अच्छा किया जाए।
उम्मीद करता हूं कि आपको मीन राशि वालों के लिए ये 2024 का राशिफल पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।